स्क्वायर बनाना तो आसान है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे स्क्वायर बना पाओगे? चलो ट्राई करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब करते हैं सोल्व ए क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को। इसके बाद भाई साहब इस चैप्टर को बाय 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 बोल देंगे सैल्यूट मार के। क्या बोला गया है क्वेश्चन सोल्व में? प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज एबीसीडी इज अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? What is the area of square? What is the area भाई साहब, है ना, AREA, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो क्या बोला जा रहा है, मैं आराम से समझाता हूँ। 4 पॉइंट दिए हैं, उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। पॉइंट है ABCD। हमसे बोला गया है कि ये चारों के चारों पॉइंट मिल करके क्या एक स्क्वायर बनाते हैं, क्या एक स्क्वायर बनाते हैं, और अगर स्क्वायर बनाते हैं तो वाई क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये भी बताओ, और अगर स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर का एरिया निकाल के बताओ। तो कैसे करेंगे भाई साहब? सबसे आसान तरीका, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 4 पॉइंट दिए हैं तो चारों पॉइंट को पहले प्लॉट करते हैं। तो करते हैं भाई साहब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 1, मतलब एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे आएगा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,1 लिख दिया, रख दिया भाई साहब, ठीक है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -1,2, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2। अच्छा, तो मतलब ये पॉइंट होगा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब? -1,2, लिखते चलो, दिक्कत नहीं होगी। सी कोऑर्डिनेट -2, -1, सी पॉइंट -2, -1, मतलब एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -1। तो भाई साहब पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट आ गए -2, -1। अच्छा, अगला पॉइंट कहाँ है? अगला पॉइंट डी है। डी की कोऑर्डिनेट 1, -2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। तो लिख दो भाई साहब 1, -2। अच्छा, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं। सी की वैल्यू कितनी है? सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -1। अब क्या बोला गया है कि ये चारों पॉइंट मिलकर के स्क्वायर बनाते हैं, तो पहले हमें इनको ड्रॉ करना पड़ेगा। ज्वाइन कर दो चारों के चारों पॉइंट को, इसको इससे जोड़ दो, ठीक है, इसको इससे जोड़ दो, इसको भी इसी से जोड़ दो, और इसको भी इसी से जोड़ दो। अरे हाँ ना बोल यार। जैसे ही तुम चारों पॉइंट को जोड़ोगे तुम्हें दिखने लगेगा कि हाँ भाई साहब ये चारों के चारों पॉइंट तो स्क्वायर बना रहे हैं। लेकिन अभी हमें बताना पड़ेगा ये क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों बना रहे हैं? तो देखो, मतलब इसको प्रूफ करना ये स्क्वायर है। कैसे करेंगे बताता हूँ। हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या होती हैं? स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में भी इक्वल होते हैं। क्या बात क्लियर है? तो देखो, या तो मैं ये प्रूफ कर दूँ, 2 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। या तो मैं चारों साइड्स को इक्वल और चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दूँ, तो बोल सकता हूँ ये जो एक मुझे 4 एंगल, ये जो पॉलीगॉन है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कर दूं कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, चारों साइड्स आपस में इक्वल प्रूफ कर दूं, और इसकी दोनों डायगोनल को आपस में इक्वल बता दूं, तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब ये एक स्क्वायर है। तो हम यही करेंगे क्योंकि ये आसान है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसे हम लाइन बोल रहे हैं। तो ये जो लाइन है या फिर ये डिस्टेंस है, इसे हम कैसे निकालेंगे? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, और यही तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो करते हैं ना भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़। तो देखो, बार बार यूज़ करूँगा इसलिए मैं एक बार ही ऊपर लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे x1 x2 y1 y2 क्या होते हैं? अरे भाई साहब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूँ मेरा पॉइंट ए पहला कोऑर्डिनेट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 y1, पहला पॉइंट ए है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 y1। सेकंड पॉइंट भी मान लो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाने लगेंगे? x2 एंड y2। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। बस फटाफट से x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो करते हैं भाई साहब x1 x2 y1 y2 y1 जो कुछ है सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम? पॉइंट ए और पॉइंट बी की लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा? √ x2 और x1 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 2। तो रखो तो भाई साहब x2 - x1, तो मतलब -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, ठीक है। सो 2 - 1 का भी होल स्क्वायर। तो फटाफट से निकालो ना यार,
ए बी की वैल्यू क्या जाएगी, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर माइनस माइनस क्या होता है भाई साहब, माइनस माइनस होता है प्लस, तो -1 -2 हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, अरे 9, अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है 2 में से -1 करोगे मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1, मतलब ए बी कितना आ जाएगा, ए बी की लेंथ हो जाएगी रूट ओवर 10 यूनिट्स, कितनी यार, रूट ओवर 10 यूनिट्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए बी की लेंथ मिल गई, क्या सिर्फ ए बी की लेंथ से काम हो जाएगा, नहीं, मुझे बी सी की लेंथ भी निकालना पड़ेगा, तो बी सी की लेंथ भी निकाल देते हैं। अब ये x1 x2 y1 y2 में निकालना छोड़ दे रहा हूँ बार बार, अब तो तुम समझ गए होगे, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं, अभी हमने इसको फर्स्ट इसको सेकंड पॉइंट माना था, अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है भाई साहब, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, और लिखना हो तो लिख भी दे रहा हूँ, x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। तो रखो भाई साहब x2 माइनस x1, तो किसका लेंथ निकाल रहे हैं, बी सी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -2 माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 2, तो रखते हैं भाई साहब -1 -2 का होल स्क्वायर, क्या चीज़ यार, होल स्क्वायर। देखो ये छोटा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि जो मेरा x1 था, ध्यान से देखो, जो x1 था वो खुद नेगेटिव था, और नेगेटिव के सामने एक माइनस का साइन और था, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो और खेला ख़त्म करो, क्या करो, खेला ख़त्म करो। सो -2 तो -2 ही रहेगा, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में क्या भाई साहब, माइनस माइनस तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन इसको करने की भी जरूरत नहीं है, या फिर करना है तो कर दो। सो माइनस माइनस होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, माइनस का 3 एंड होल स्क्वायर। सो बी सी बराबर, इसको ना छोटा ब्रैकेट बना दो, सो बी सी बराबर हो जाएगा रूट ओवर, प्लस माइनस हो गया, -2 में से बन जाएगा, बचेगा माइनस का 1, -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, सो बी सी की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट ओवर 10 यूनिट्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। इसी तरीके से क्या निकाल दो, सी डी क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1, क्या बात क्लियर है। तो अगर मैं सी डी की लेंथ निकालने जाऊँ, किसकी लेंथ निकालने जाऊँ, सी डी की लेंथ निकालने जाऊँ, तो उसके लिए सी को फर्स्ट पॉइंट मान लो, डी को सेकंड पॉइंट मान लो, तो x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे, तो रखो ना, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -2, रखते हैं फटाफट से, x2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 एंड x1 की वैल्यू कितनी है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, y1 की वैल्यू माइनस का 1, अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन से वाली बात नहीं है, होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर चलने दो। सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस माइनस होता है क्या, प्लस होता है, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है, -2 है तो 2 रहने दो, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 1 और होल स्क्वायर। सो सी डी बराबर हो जाएगा 1 + 2 होता है 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, -2 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर साइन, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1, कितना यार 1। सो कितना आ जाएगा, रूट ओवर 9 + 1 हो जाएगा रूट ओवर 10 यूनिट्स, कितना, रूट ओवर 10 यूनिट्स, मतलब सी डी भी रूट ओवर 10 यूनिट्स आ गया। सब समझ आ रहा है, बिल्कुल सबको समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब क्या निकालना है, ए डी की लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है, ए डी की लेंथ निकालनी है, तो क्या करो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, अबे किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे इसको मान लो चाहे उसको मान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई साहब, ए डी की लेंथ निकलेगी रूट ओवर x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 1, सो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -2, तो रख दो भाई साहब, y2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, y2 की वैल्यू 1 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -2, कितना यार, -2 है, तो रखेंगे, और इसको मैं फटाक से सॉल्व कर दूं, तुरंत सॉल्व कर दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। सो ए डी बराबर रूट ओवर 2 - 1 करोगे मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे मिलेगा 1 प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 + 2 हो जाता है कितना 3 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 9, अरे हाँ ना बोल यार, तो मतलब 80 की लेंथ कितनी आ गई, रूट ओवर 10 यूनिट्स। मतलब यार एक चीज़ तो मुझे मिल गई, जितनी भी सारी की सारी साइड है, जो भी सारी साइड है, सारी की सारी साइड है वो तो आपस में इक्वल हो गई, 10 यूनिट सबका आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, डायगोनल्स भी तो निकालनी है, तो पहले जरा डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं। अब निकालते हैं ज़रा AC की लेंथ, किसकी भाई साहब,
ए सी की लेंथ कैसे निकलेगी, रूट ओवर x2 माइनस x1, क्या चीज़ भाई साहब, रूट ओवर x2 माइनस x1। इसको x2 x1 रहने दो, इसको मैं x1 और y1 मान लूँ, क्या बात क्लियर है। अब क्या करो, x2 x1 में से ये वाली माइनस कर दो या फिर इसमें से माइनस कर दो, एक ही बात है, क्या बात समझ आ रही है। तो करते हैं ज़रा, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, अरे हाँ ना भूलिया, और इसका स्क्वायर है प्लस y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है -1। तो रखते हैं जरा, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस का साइन लगा दिया, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस आ जाएगा बीच में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अरे कितना 4, तो मतलब AC की लेंथ कितनी आ गई, AC की लेंथ आ गई √20 यूनिट्स, 4 + 16 करो कितना हो जाएगा 20 यूनिट्स। इसी तरीके से आप क्या निकाल लो, BD भी निकालने में सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी भाई साहब, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी, सेम टू सेम प्रोसेस, x1 y1 इसे बोल दो, x2 y2 इसे बोल दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो, तो x2 में से x1 माइनस कर दो, सो x2 कितना है 2 माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर करेंगे, सो BD बराबर रूट ओवर, फटाफट से देखो रूट ओवर कितना भाई साहब, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा भाई साहब, अरे कितना, एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया, हाँ जी गलत लिख दिया, क्या लिख दिया है, वही मैं कह रहा हूँ कुछ तो गलत हो रहा है, x2 माइनस x1 करना है, x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस का 1, अब क्लियर हुआ, ठीक है, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 16, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, प्लस का साइन बीच में, माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -4 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 16 मिलेगा, तो मतलब BD की लेंथ कितनी आ गई √20 यूनिट्स, कितनी यार √20 यूनिट्स। अब ज़रा देखो ध्यान से, AC किसके इक्वल आ गया, BD के इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, हेयर क्या हो गया, हेयर हो गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, एंड एक चीज़ और हो गई, एक चीज़ क्या हो गई, दैट AC इज ऑल्सो इक्वल टू BD, तो हम बोल सकते हैं हैंस ABCD इज अ स्क्वायर, जो ABCD है वो क्या है, एक स्क्वायर है, क्या चीज़ है भाई साहब, एक स्क्वायर है। अब पेन की इंक थोड़ी शायद खत्म हो रही तो धुंधला दिख रहा है, लेकिन समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया, अगर ABCD स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलता है यार, एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है साइड्स का स्क्वायर करके, साइड का स्क्वायर करके। साइड कितनी यूनिट है, साइड कितनी यूनिट है भाई साहब, √10 यूनिट, कहाँ लिखा है √10 यूनिट, तो भाई साहब करते हैं √10 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट को मार देता है तो बचेगा क्या 10 यूनिट्स स्क्वायर, क्या होगा 10 यूनिट स्क्वायर, क्या बात क्लियर हुई यार, अरे हाँ ना बोल यार, अच्छा एरिया कितना आ गया एरिया कितना आ गया 10 यूनिट स्क्वायर। यूनिट में स्क्वायर क्यों लगाए, देखो जैसे एरिया हमें ना हमेशा स्क्वायर मिलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, इसलिए यूनिट जो भी यूनिट होती है इसके ऊपर स्क्वायर लगता है, बात याद रखना, इसलिए 10 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। बस स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन जरूर लेंथी था लेकिन आसान था। अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वो भी नेक्स्ट वीडियो के साथ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में वो भी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।